अभी अफ्रीका से अपडेट आ रही है। जो इस समय सोमालिया और इथोपिया के जो संबंध है वो बिगड़ते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इथोपिया ने एक डिस्प्यूटेड एरिया है सोमालीलैंड, उसके साथ समझौता किया था, और समझौते के तहत इथोपिया सोमालीलैंड के जो पोर्ट है उसको एक्सेस कर सकता था। तो ये जो जो सोमालीलैंड है वो एक डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि ये सोमालीलैंड अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री तो बताता है और कहता है कि एक 1991 में इसने आज़ादी प्राप्त हो गई थी इसको, लेकिन इंटरनेशनली देखा जाए तो इसको अभी तक किसी भी देश ने इसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रखा है। और जो सोमालिया है वो कहता है कि जो सोमालीलैंड है ये इसका इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि सोमालीलैंड को अपना हिस्सा बताता है। तो जब इथोपिया ने सोमालीलैंड के साथ एग्रीमेंट किया है तो सोमालिया ने कहा है कि ये एग्रीमेंट हमारे परमिशन के बिना हुआ है, तो इसका मतलब ये जो हमारी इंटीग्रिटी है उसके उसके ऊपर ये हमला है। तो इस समय सोमालिया और इथोपिया के संबंध बिगड़ चुके हैं। इजिप्ट की जो सरकार है उसने सोमालिया का समर्थन किया, और आज के दिन जो इजिप्ट के राष्ट्रपति है प्रेसिडेंट अल सीसी, उन्होंने सोमालिया के राष्ट्रपति के साथ बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ खड़े हो रखे। इसके अलावा जो यूरोपियन यूनियन है उसने भी सोमालिया के समर्थन में स्टेटमेंट दिया है, और उसने कहा है कि इस तरह से जो इस समय हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो क्षेत्र पड़ता है, इधर के इलाके को कहते हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका, उसमें इस समय इस घटना जो हुई है एग्रीमेंट होने के बाद उससे टेंशन की स्थिति आ गई है। तो यूरोपियन यूनियन ने सभी पक्षों से अपील की है कि वो इस टेंशन को डिफ्यूज़ करने की कोशिश करें। जो सियरा लियोन के एक्स प्रेसिडेंट है अर्नेस्ट बाई कोरोमा, उनके ऊपर आरोप लगाए कि अभी नवंबर में वहाँ तख्ता पलट करने की कोशिश की गई थी, तो उसमें इनका इनका भूमिका बताई जा रही है। और जो नवंबर में हुई थी ये तख्ता पलट करने की कोशिश, फ्री टाउन जो कैपिटल पड़ती है सियरा लियोन की, वहाँ पर कुछ बिल्डिंगों के ऊपर हमला किया गया था जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई थी। तो ये जो तख्ता पलट की कोशिश थी उसको सरकार ने फेल कर दिया था। उसके बाद सरकार ने इन्वेस्टिगेशन करनी शुरू कर दी थी कि आखिरकार किसका हाथ हो सकता है। तो बड़े बड़े कुछ ऑफिशियल्स का नाम सामने आया, उसमें से एक ये भी है जो एक्स प्रेसिडेंट है सियरा लियोन के, इनका नाम भी सामने आया है। ये जो है इन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया और कहा कि मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है। साथ में अगर देखा जाए तो इन्होंने डिनाई कर रखा है। अभी इकोवास जो अफ्रीका देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है इकोवास, उसने एक प्रपोजल दिया था जिसके तहत उसने जो सियरा लियोन की गवर्नमेंट है उसको कहा था कि आप ये जो एक्स प्रेसिडेंट है इसको छोड़ दीजिए और इसको नाइजीरिया भेज दीजिए, इसको जेल के अंदर मत डालिए। तो ये गवर्नमेंट को सरकार ने मानने से इनकार कर दिया, और अभी तक सरकार ने इनके ऊपर चार्ज लगा दिया है एक्स प्रेसिडेंट के ऊपर, और हो सकता है कि इनको जेल के अंदर भी भेजा जा सकता है। जहाँ तक बात की जाए ये जो कूप है, ये कूप जब हुआ था नवंबर के महीने में जब हुआ था, तो इस कूप को एक प्रिजन जो जेल है वहाँ पर भी जब ये कूप हो रहा था, यानी वहाँ पर जब गोलीबारी चली थी तो कई 2000 के लगभग जो कैदी थे वो जेल से भाग गए थे। तो अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये कूप करने की कोशिश आखिरकार क्या थी। और साथ में बताया जाए तो इलेक्शन हुए थे कुछ महीने पहले, इलेक्शन में जो इस समय प्रेसिडेंट है उनको उनकी जो जीत का मार्जिन था बहुत कम था, तो उस इलेक्शन के ऊपर एलिगेशन लग रहे थे कि उसमें फ्रॉड हुआ था। तो ये जो एक्स प्रेसिडेंट की पार्टी है उसने भी ये उसने स्टेटमेंट जारी किया था कि ये जो इलेक्शन है इसमें फ्रॉड हुआ है। तो इस समय जो इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर भी जब सिचुएशन गंभीर बनी हुई थी, तो हो सकता है कि कुछ पार्टी है जो खासतौर में जो एक्स प्रेसिडेंट की जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टी, तो उस पॉलिटिकल पार्टी के चुनाव में हारने की जो वजह रही होगी वो फ्रॉड रही होगी, और इनको लगता होगा कि ये जब इलेक्शन में फ्रॉड हुआ है तो ये जो अभी प्रेसिडेंट है ये गैर कानूनी है, इलिजिबल ये प्रेसिडेंट है, तो हो सकता है इन्होंने तख्ता पलट करने की कोशिश की होगी। हालांकि अभी इसे अब कंफर्म नहीं कह सकते। इस समय जो कॉन्गो में भी इलेक्शन हुए थे, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, और उस इलेक्शन में भी बताया गया उसमें फ्रॉड के खबरें सामने आई है। तो उसके इलेक्शन में इस समय रिजल्ट आ चुका है, और उसमें जो फेलिक्स त्सिसेकेता जो राष्ट्रपति है पहले से ही उनकी जीत हो गई है, उनको 73% वोट मिला है। तो इस इलेक्शन में जो अपोजिशन कैंडिडेट है उन्होंने फ्रॉड का आरोप लगाया। तो लेकिन अभी तक किसी ने भी इस इलेक्शन को अभी तक कोर्ट में चुनौती नहीं दी है। और आज के दिन ये खबर आई है कि जो मेन अपोजिशन कैंडिडेट थे उन्होंने भी
कह दिया है कि वो इस इलेक्शन को अब चुनौती नहीं देंगे। तो ये इलेक्शन है था, इसमें जब जब हो रहे थे तो लगभग, क्योंकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो काफ़ी बड़ा देश है, 10 करोड़ की आबादी है यहाँ पर। तो ये इतना बड़ा देश है और यहाँ पर जो सड़कें वगैरह भी कम है, तो जो मशीनें हैं तो वो टाइम पे नहीं पहुँच पाई जिस दिन वो पोलिंग था वहाँ पर। और कई ऐसे पोलिंग स्टेशन था जहाँ उस दिन वहाँ पर बिल्कुल भी वोट नहीं हो पाया मशीन ना पहुँचने के कारण। और कई ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहाँ पर मशीन आधे दिन, जब आधा दिन गुजर गया था तब पहुँची मशीन। तो इस तरह से जो आरोप लगे थे इस इलेक्शन में, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने इस जो रिज़ल्ट है उसको उसने उसके ऊपर कहा था कि इसमें किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं हुआ है। हालांकि उसने ये बात कबूली थी कि हमको जो प्रिपरेशन हमसे हुई है इलेक्शन की, वो प्रिपरेशन में चूक हुई है।